दादर से आया है, कोई दलित और वडाला से आया है, वासी से आया है। उस महापुरुष को हम याद करते हुए सबसे पहले आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार नारा लगा दें, आसपास के लोग जाने कि ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथियों। इस दुनिया को सत्य का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध, अंधविश्वास पाखंड को सिरे से खारिज करने वाले रामास्वामी पेरियार, शिक्षा के ज्योतिपुंज तुकाराम फुले जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी, तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने इस देश को सजाने और संवारने के लिए यहाँ के मूल निवासी और आवाम के अमन चैन के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको नमन करते हुए विश्वभूषण, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता और पूरे भारत के देशवासियों के मसीहा, देश के वास्तविक राष्ट्रपिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पावन जयंती पर 131वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। साथियों, ये आप लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, बहुत सारी स्मृतियाँ बाबा साहब से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताया है। ये हम जहाँ शिवाजी पार्क में हम खड़े हुए हैं, यहीं पे दादर में माता रमाबाई अम्बेडकर बाबा साहब को बाबा साहब बनाने के लिए गोबर के उपले इनकर के पास में बेचा है उन्होंने। तो आज हम स्मरण करते हैं, अभी कहा गया कि अगर हम बाबा साहब को जान लें, जितना इन्होंने किया है, अगर केवल उसको जान लें तो हम पूरी दुनिया जान जाएगी। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, संविधान उठा के देखेंगे, बाबा साहब के जीवन दर्शन को उठा के देखेंगे, मैंने 5 वॉल्यूम पढ़ा है बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में, तो लगता है कि उस समय अगर कुछ किया है जो आज देख रहे हैं, ये 21वीं सदी के या जो वर्तमान समय चल रहा है, उसके युग निर्माता परम पूज्य बाबा साहब बोल सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अदरवाइज ये दुनिया जो आज आपको दिखाई दे रही है और जिस रूप में हम लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद इसका सपना नहीं देख सकते। एक कहानी डॉक्टर साहब ने बताया पाली वाली, एक घटना मैं भी बता दूँ, इसी दादर की घटना बता दूँ। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से लौट के आए थे पढ़ने के लिए और दिन रात स्टडी, आपने बताया हमारे महासचिव जी ने कि 24 घंटे का एक दिन होता है, सब लोग जानते हैं। 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते थे। किसके लिए? हमारे आपके लिए, इस देश के लिए। तब हम आज ऐसे दिखाई दे रहे हैं। रात को 12 बजे के आसपास बाबा साहब पढ़ रहे थे, यहीं दादर में किराए का रूम था। और आप देखते होंगे एक आता है जो अपने शरीर पे छोटा मारता है, देखते होंगे, भीख मांगता है, पैसे मांगता है, और उसके परिवार के सदस्य, उसकी औरत होती है या बच्चे होते हैं, वो ढोल बजाते रहते हैं। रात को करीब 12 बजे के आसपास यहीं पे दादर में 24 घंटा, मुंबई 24 घंटा जगती है, तो वहीं पे वो बजा रहा था और वो सोटा मार रहा था। बाबा साहब को डिस्टर्ब हो रहा था पढ़ने में। बाबा साहब ने उसे बुलाया, बोले भाई तुम अपने शरीर को ये तकलीफ रात को 12 बजे क्यों दे रहे हो? आपको जो है खाना खा के सोना चाहिए। बोले साहब, वो जानता नहीं था ये कौन है। तो बोले कि साहब क्या करें, पेट के लिए हमको करना पड़ता है। बोले पेट के लिए तुम्हें कोई दूसरा धंधा नहीं मिलता है? दूसरे भी धंधे कर सकते हो। बोले साहब करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। बाबा साहब ने बड़े मुश्किल से 2000 रुपये लाइब्रेरी खोलने के लिए इकट्ठा किया। अहमदनगर का आदमी था, उनको कहानी वो ले जाके वहाँ से 2000 रुपये बाबा साहब ने जो लाइब्रेरी खोलने के लिए रखा था, 2000 रुपये उठा के उसको दे देते हैं। तो बंदा जाता है वहाँ, एक होटल खोल लेता है। 2000 रुपये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम लगता है, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत था। 2 लाख के बराबर, 2 लाख के बराबर था। जब बाबा साहब का देहांत हो जाता है दिल्ली में, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे ले आया जाता है, जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं, चैत्यभूमि में लाया गया।
जब पूरी मीडिया उस समय सनसनी फैल गई कि बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया है, जब उसे खबर लगती है तो वहाँ से अहमदनगर से उसको बाद में खबर लगती है, भागा भागा आता है, तब तक यहाँ पे इनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है। वो आके फूट फूट के रोने लगता है, बोलता है कि मैं इनका कर्ज कैसे अदा करूँ। आज बाबा साहब की वजह से मेरा बड़ा होटल है, मैं जो भिखारी था एक इंसान बन के, एक सेठ बन के जी रहा हूँ। मैं बाबा साहब का कर्ज कैसे अदा करूँ। और उस बाबा साहब का कर्ज आज इस देश के 138 करोड़ लोगों पे है, यानी जितनी आबादी है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे तो कोई मुझसे डिबेट कर दे, कि बाबा साहब का कर्जदार हर वो व्यक्ति है जो इस देश में निवास कर रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन कुछ नामुराद लोग उस बात से इनकार करते हैं। हम कहते हैं ना कि नमक हरामी जिसे कहते हैं हिंदी शब्द में, तो यहाँ के नमक हराम लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे दिया क्या है। उन गधों को ये पता नहीं है कि जो तुम हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, अगर मनुस्मृति के हिसाब से 4 वर्णों की भी मैं बात कर लूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो बाबा साहब का कर्जदार नहीं है। एकदम सर, ये मानना पड़ेगा, और नहीं होगा तो पासी जनजाति संस्था से डिबेट कर ले, बता दे। हमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार संविधान से मिला, चाहे वो सवर्ण की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो, एसटी की हो, चाहे किसी समाज से। और सबसे ज़्यादा फायदा सवर्णों ने लिया, उनकी महिलाएं राष्ट्रपति तक हुई और अंतरिक्ष तक पहुंची। आज बैंक मैनेजर देख लीजिए, डॉक्टर्स देख लीजिए, इंजीनियर देख लीजिए, प्रोफेसर देख लीजिए, वाइस चांसलर देख लीजिए, उन्हीं की महिलाएं हैं। हमारा समाज तो अभी तक शिक्षा ही नहीं ग्रहण किया, हमारी महिलाएं तो अभी सीख रही हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा उनकी महिलाओं ने लिया। लेकिन वो गद्दार हैं जो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, और जिनकी बदौलत उनकी महिलाएं पढ़ लिख गई, आबाद हो गई, वो महिलाओं को भी पता नहीं है, वो भी कहीं न कहीं उंगलियां उठाने का काम करती हैं, क्योंकि उन्हें वो शिक्षा नहीं दी जाती कि तुम्हें शिक्षा किसकी बदौलत मिली है। बिल्कुल 8 घंटे का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। अंग्रेज़ों के ज़माने में 12 घंटे काम किया जाता था, 8 घंटे का अधिकार है। सब एतनिक छुट्टी है, महिलाओं के प्रसव का जो अधिकार है, छुट्टी का अधिकार है, समान वेतन के लिए, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार है, हिंदू कोड बिल है, और किसानों के लिए जल निधि है, उसका जो संविधान में है। और जो आरबीआई अभी मनाया गया 20 अप्रैल को 1935 में गठन हुआ, प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़। तो बाबा साहब ने क्या नहीं किया। और मैं जब सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि और बाकी लोग ने किया क्या है। बाकी बाबा साहब ही सब कुछ किया है, तो बाकी लोगों ने किया क्या है। तो बाकी लोगों ने, अगर आप अल्टीमेटली देखें तो नथिंग, कुछ भी नहीं किया है इस देश के लिए। फिर भी अगर हम बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि ये समाज, हमारे जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और ये मेरा कहना है। दूसरी चीज़ में जो सबसे, डॉक्टर साहब ने सारा कुछ बता दिया, हमने एक ही उदाहरण दिया, बाकी सब बाबा साहब ने बता दिया, ऐसा डॉक्टर साहब ने बता दिया। आज सामने साहब ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है आज़ादी के 75 साल बाद, और ये हम जो मना रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। आज जो हम बाबा साहब का 130वां दिवस समारोह मना रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है। मैं अपनी ओर से आप सभी से निवेदन करता हूँ, शायद आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, कितना सहमत है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने में कम से कम एक व्यक्ति, एक परिवार, यानी कम से कम 10 लोगों को जागृत करेगा। आज हम यहाँ से वचन लेके जा रहे हैं, तो क्या हम लोग तैयार हैं? यस, बिल्कुल। तो हम शपथ जो है एक कहना दिलवाना चाहते हैं। आप शपथ लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा, आप लोग पीछे से बोलेंगे, चलेगा? मैं बोलूँगा, फिर आप अपना नाम लेना है। मैं प्रेमनाथ सरोज उमेश सरोज आज
परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 121वीं जयंती पर 121वीं जयंती की यह शपथ लेते हैं मैं व्यक्तिगत रूप से अपने समाज के कम से कम 10 लोगों को जागृत करने का शपथ लेता हूँ। धन्यवाद। तो हम किसी विजन के तहत अगर हम कार्य करेंगे तभी हम सफल होंगे। बाकी बाबा साहब का जो मिशन है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष। बाबा साहब के कानून से, संविधान से सभी लोगों ने फ़ायदा लिया है। हम शिक्षित हुए हैं लेकिन समझदार नहीं हुए। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है, हमें अनपढ़ लोगों ने धोखा नहीं दिया है, हमें हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और ये सत्य है। तो हम बाबा साहब के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए हम जो शपथ लिया है उसका अनुपालन करेंगे और अपने समाज को जागरूक करते हुए उसे एकत्रित करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज मैं एक बार पुनः अपनी ओर से पाची जनजागृति संस्था की ओर से आप सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो संख्या है आज 15 की है, तो अगली बार 150, 1500 और 1.5 लाख इस तरह से पूरे देश में फैलना चाहिए। हर समाज का व्यक्ति जिस दिन जागृत हो गया, इस देश का बहुजन मूल निवासी समाज भी अगर जागृत हो गया तो हम एक देश का संविधान बचा पाएंगे, बाबा साहब के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे और जो बाबा साहब का सपना था, जो मिशन था, उस मिशन और विजन को पूरा कर पाएंगे। इसी जन सपनों के साथ अपनी वाणी को धन्यवाद।